योगी ने रचा इतिहास, कर दिया कुछ खास। माफियाओं की जमीन पर बना दिए गरीबों के आशियाने। अब घर जलाने वाले माफियाओं की जमीनों पर जलेंगे गरीबों के चूल्हे। योगी आदित्यनाथ यूं ही देश के नंबर 1 सीएम नहीं है, यूं ही ब्रांड योगी का जलवा पूरे देश में कायम नहीं है। योगी कुछ न कुछ ऐसा कर ही देते हैं जो मिसाल बन जाता है। माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, यूपी से माफियाओं का खात्मा करके योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि अपराध को कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया जिसके बारे में इससे पहले शायद ही कोई सोच सका होगा। आप भी योगी आदित्यनाथ के इस काम को जानकर हैरान रह जाएंगे। आप भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला किया और उसे अमल में भी ला दिया जिससे सैकड़ों गरीब और बेसहारा उन्हें दुआएं देंगे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से माफियाओं की रूह कांप जाएगी। तो आपको बताते हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया जो मिसाल बन गया। देश की सियासत में ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि माफियाओं की जमीन पर सरकार ने गरीबों को आशियाना बना कर दिया है। अब तक जो तस्वीरें फिल्मी हुआ करती थी, आज योगी राज में हकीकत बन चुकी है। याददाश्त पर जोर डालिए और सोचिए, क्या पहले कभी ऐसी तस्वीरें देखी हैं? क्या पहले कभी कल्पना की थी कि माफिया की जमीन पर गरीबों के आलीशान आशियाने बस जाएंगे? अब तक तो यही देखा सुना गया कि दबंगों ने किसी मजलूम को धमकाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि माफिया को सरकार ने निपटाकर उसकी जमीन गरीबों को दे दी। समय समय का फेर है, लेकिन यह अपने आप में एक मिसाल है जो योगी राज में देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जब 76 फ्लैटों की चाबी सीएम योगी ने गरीब परिवारों को सौंपी तो बाबा की जय जयकार कर उठे। पापा मेरी रिक्शा चलाते हैं। हमने आगे बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, बहुत सी चीज़ों का सामना किया। एक तो किराए के मकान में दर दर की ठोकर खाना, हर चीज़ का। सही बताइए कि ये खुशी जो मिली है ना, यकीन खुद को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि इतनी बड़ी खुशी है मेरी है। और हम योगी जी का बहुत 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 शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी खुशी दी, और इतनी बड़ी खुशी दी इतने बड़े मेन सिटी में हमको मिला। उनका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। जितना भी उनसे धन्यवाद करें कम है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने भी हमारी मदद की। सीएम योगी ने यूं तो कुंभ से संबंधित कई सौ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन इन घरों को लेकर उनका संदेश साफ था कि यूपी में अब माफियाओं का नहीं, कानून का राज होगा। लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। याद करिए विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का गुस्से से भरा वो भाषण, जिसमें उन्होंने साफ कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ ने उसे कर दिखाया। माफिया 7 फुट जमीन के अंदर गया और उस पर खड़ी हो गई 4 मंजिला आलीशान इमारत। वैसे ये तो अभी शुरुआत है। माफिया तीक की कई सौ करोड़ की बेशकीमती जमीनें सरकार के कब्जे में हैं। इन जमीनों पर कुल 1500 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। कुल जमीनें 20 बीघे से ज्यादा की हैं। ये जमीनें सुलेमसराय, चकिया, नैनी, कसारी मसारी और झूसी में हैं। कुल प्लाट्स तो नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों के हैं, जिन पर अतीक गैंग का कब्जा था। अब छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने जा रहे हैं।
इसमें नैनी में 400, झूसी में 500, झलवा में 300 फ्लैट बनने हैं। तो वहीं चकिया, फाफामऊ और सुलेमसराय में 100 फ्लैट बनाने की तैयारी है। ये बुलंद इमारत इस बात का भी संदेश दे रही है कि गरीबों की जमीन कब्जा करके दहशत की खेती करने वालों के दिन अब लद गए। अब योगी राज में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। यकीन मानिए, ये कदम उठाकर सीएम योगी ने न केवल एक नई परंपरा की शुरुआत की है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार के इस कदम को सियासी तौर पर भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।